स्टार्ट करें। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है बेटा? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें इंटरव्यू में भी कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है? ताली बजाओ जरा जोर से भाई। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको पूरा लेटर आएगा, मेल आएगी, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट दोबारा से लेके जाने हैं। आपको वहां से कॉल आएगा, आपको पूरा गाइड किया जाएगा, आपको पूरा बताया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पूरा डॉक्यूमेंट, माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, फादर का सर्विंग सर्टिफिकेट, है ना, फैमिली इनकम, रेसिडेंशियल प्रूफ, एज प्रूफ, सब कुछ दोबारा से ओरिजिनल मंगाया जाता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, खड़े हो जाओ, जोर से बोलो। तुम्हारी हाइट कम है इसलिए टेंशन में हो भाई, हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस आपने सोचना है कि बस मैं ही हूँ, बस आपने मेहनत करी है, तैयारी करी है, बी पॉजिटिव, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपको देखो सब कुछ आता है, और जितनी आप लोगों ने मेहनत करी है ना, मैं आपको बताऊं इतनी तैयारी कोई करता ही नहीं है। मैक्सिमम जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 70 to 80% बच्चे ऐसे ही हैं, फॉर्म भर के पेपर देने चले जाते हैं। सही बोल रहा हूँ ना, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत कम है, सिर्फ 10% बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं, और 10% में से जो 1% बच्चे होते हैं वो बड़े आराम से सिलेक्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात? अब तैयारी आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आप लोगों ने अच्छा किया है, आप लोगों के अभी जो पेपर में उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है, हाइट वगैरह की चिंता मत करो। हाँ जी, खड़े हो जाओ। सर जब इंटरव्यू नहीं है तो फिर हम डॉक्यूमेंट्स क्यों ले जाएंगे? अरे भाई, एडमिशन नहीं कराना है वहाँ पे? वहां जाओगे, दोबारा से बुलाएंगे, मेडिकल लेंगे, तुम्हारी जांच पड़ताल करेंगे। अब तुम हॉस्टल में आते हो, अब देखो कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, फिर हम लोग परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? कई बार कुछ बच्चे हैं पहले से उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको पहले से कोई बीमारी है, अब मेडिकल आपका कराएंगे नहीं, फिर बेचारे स्कूल वाले ही आपको लेके अस्पताल में घूमते रहेंगे, फिर तुम्हें संभालेगा कौन भाई? समझ में आई बात? पहले पूरा तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम्हारा मेडिकल लेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, फिर तुम्हारी फीस वास जमा करके तुम्हें स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, खड़े हो जाओ, जोर से। सर अगर हमने मिलिट्री स्कूल में टॉप किया तो सर क्या होगा? मिलिट्री स्कूल में टॉप किया तो क्या होगा? ताली बजाओ भाई जरा। कितने नंबर आ जाएंगे तुम्हारे? सर मेरे 191 ओए होए होए, ताली बजाओ जरा जोर से। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपका? सर मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग, वेरी गुड। मैथ्स और रीजनिंग चाहिए भाई, है ना? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके वगैरह का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्स वगैरह ज्यादा नंबर का आता है, रीजनिंग, इंग्लिश ज्यादा नंबर की आती है। समझ आई बात? हाँ जी, क्या क्वेश्चन था आपका? अगर आपने टॉप कर लिया मिलिट्री स्कूल में तो क्या होगा भाई? सेलेक्ट हो जाओगे, बैठ जाओ, और वहां जाओगे, तुम्हारा फ्यूचर शुरू हो जाएगा, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और तुम्हें बचपन से ही तैयार किया जाएगा एनडीए के लिए, तुम्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाएगी। अब तुम लोग देखो, तुमने हॉस्टल में लगाया तो तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? घर पे माहौल अलग है कि नहीं है? बेटा घर पे वो लर्निंग नहीं है जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप बाहर नहीं जाओगे, दुनियादारी नहीं देखोगे। अब यहाँ पे देखो इतने सारे टीचर लगे हुए हैं, तो तुम्हें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। सही बात है ना? अब यहाँ पे सारे जो है हाई लेवल पे टीचिंग होती है, मैथ्स के टीचर अलग है, साइंस के टीचर अलग है, इंग्लिश के, रीजनिंग के, इंटरव्यू के, इंग्लिश के अलग थे, इंटरव्यू की मैडम अलग थी कि नहीं थी? फिर सीखने को मिलता है। अभी स्कूल में जाओगे, वहाँ फुटबॉल वाले टीचर अलग होंगे, बास्केटबॉल वाले, जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा तुम्हें दुनियादारी आएगी, तुम्हें समझ में आएगा। अब तुम लोग देखो, टाइम से उठते हो, अपने कपड़े खुद तय लगा के रखते हो कि नहीं, अपनी बुक्स रखते हो, टाइम पे खाना खाने जाते हो, टाइम पे नहाते हो, टाइम पे उठते हो, टाइम पे सोते हो, है कि नहीं है? घर में तो तुम्हारी मम्मियाँ उठाती थी, उठ गए तो उठ गए, नहीं तो ठीक है मेरा लाडला बेटा है, सोने तो 2 घंटा और, ऐसे ही होता है ना? अब यहाँ तो कोई लाडला वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ तो देखो आपको बनाना है तगड़े वाला ऑफिसर, और ऑफिसर बनना है तो पहले डिसिप्लिन चाहिए। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़े हो जाओ। सर फैमिली इनकम का उनसे क्या रिलेटेड है? क्या? फैमिली इनकम का उनसे क्या रिलेटेड है? फैमिली इनकम बेटा वो लोग पूछते हैं ना, उनको पता तो होना चाहिए ना कि जो बच्चा हमारे पास आया उसके अकॉर्डिंगली, जिन बच्चों की फैमिली इनकम कम होती है उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, उनको गवर्नमेंट और फीस कम करती है। समझ आई बात? अगर किसी की फैमिली इनकम बहुत ज्यादा कम है, मान लो 1 लाख रुपए से कम है, तो उनको वहां पे जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताली बजाओ जरा। अगर जैसे मान लो
कि मैं मेरी फैमिली इनकम जो है मान लो 1 लाख रुपए और मेरा बच्चा मिलिट्री स्कूल में सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया है और मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मेरे पेपर में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो मुझे मान लो बाकी जो बच्चे हैं वो फीस भरते हैं 40,000 एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मेरे को फीस सिर्फ 25,000 ही भरनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और मेरी फैमिली इनकम भी अच्छी कम है, तो फिर गवर्नमेंट मुझे क्या देती है? स्कॉलरशिप देती है, तो गवर्नमेंट मेरा पैसा देगी। समझ में आई बात? और मान लो मेरी फैमिली इनकम बहुत अच्छी है और मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ, तो फिर मैं मेरे माँ बाप भरेंगे पैसे और क्या है? सही है? क्योंकि वहां पे देखो, वहां पे क्या होता है कि सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वहां पे कंपटीशन बहुत टफ लेवल पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, खड़े हो जाओ भाई। सर जिनके फादर आर्मी रिटायर है, तो 150 नंबर आ जाए तो सिलेक्शन हो जाएगी? हो जाएगी जी, बिल्कुल हो जाएगी। जिनके पेरेंट्स आर्मी से रिटायर्ड हैं उनका कोटा लगेगा एक्स सर्विस मैन में, और वो भी आर्मी वाले ही काउंट होंगे, उनका अलग सिस्टम नहीं होता है। समझ में आ गई बात? तो आपको उधर भी फायदा जरूर मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। समझ में आ गई बात? जिनके पेरेंट्स हैं इस तरीके का कोई केस है तो आपको जरूर उसका बेनिफिट मिलेगा। बैठ जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी? सर आरएमएस में हमें 2 हावर्स मिलते हैं, तो सर हम किस टाइप से करें कि वो पेपर में टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट, ताली बजाओ बेटा जोर से। बेटा टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करो। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आप ही मान से ना, आपका नाम क्या है? उपेंद्र प्रताप। उपेंद्र प्रताप, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी मैं भूल गया, वीडियो चल रही है। सुनो ध्यान से, क्या क्वेश्चन था आपका? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करो। अगर आपको पता है मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप इंग्लिश पे काम करो। आप पहले इंग्लिश का पूरा करो, क्योंकि उसमें आपको टाइम कम लगेगा, तो आपका एक सेक्शन कवर हो जाएगा। फिर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ जल्दी से कर लो। जो चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग है पहले वो कर लो, फिर जो नहीं आता है फिर एंड में तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। सही बात है ना? नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, फिर क्या टेंशन है? फिर एंड में आपने तुक्के लगाने हैं, जो भी आपने करना है वो कर लेना। लेकिन पहले जो पेपर आता है 200 क्वेश्चन है, तो पहले क्या करो आप कि पहले आप अच्छे से 170, 180, 190 क्वेश्चन पहले अच्छे से कर लो, जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं, जो आपको बिल्कुल क्लियर है। सही बात है ना? ऐसे होते हैं ना क्वेश्चन जो बिल्कुल डाउट नहीं होता, जिसमें डाउट है उसको बात के लिए छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? सर भार्गव। भार्गव, कहाँ से आए हो? सर अम्बाला। अम्बाला से। मजा आ रहा है? यस। कैसे तैयारी है आपकी? सर अच्छी। कितने नंबर आ जाएंगे? सर 180। 180 आ जाएंगे पक्का? देख लो। अच्छा हाँ बोलो भाई। सर एडमिशन के लिए कितने पैसे लगते हैं? एडमिशन के लिए कितने पैसे लगते हैं? बैठ जाओ भाई। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो एडमिशन की फीस है, जो आर्मी वाले हैं उनकी जो फीस है पूरे साल की, रहना पीना खाना जो है सिर्फ 5,000 रुपये। सुन लो पहले ध्यान से, वहाँ बाद में कर लेना, ध्यान से सुनो, वीडियो चल रही है। पूरे साल की फीस कितनी है? 5,000 रुपये। और अगर कोई आर्मी वाला SC ST है, यानी उनकी कैटेगरी है, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ पूरे साल की 1,200 रुपये फीस है, 1200। समझ में आई बात? सुन लो। और अगर कोई सिविलियन है, तो उसकी पूरे साल की फीस कितनी है? 24,000 रुपये। समझ में आई? कितनी फीस है? 24,000। और अगर कोई सिविलियन SC ST है तो उसकी पूरे साल की फीस 12,500 रुपये है ना सर साहब? इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ लो मन लगा के, इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि लोगों को जानकारी मिले, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। मैंने ऑनलाइन सारा RMS का सैंपल पेपर, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री सब डाल दिया है। पढ़ो भाई, मेहनत करो, आगे निकलो, गाँव से बाहर निकलो, है ना? अच्छे स्कूल्स में जाओ, और आप लोग मेहनत करोगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा ना। आप लोग पढ़ोगे लिखोगे, बड़े बड़े ऑफिसर बनोगे, आगे आप लोग पढ़ोगे, फिर लोगों को पढ़ाओगे, तभी ये देश आगे निकलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे से भी किसी ने हाथ उठाया, जल्दी करो। हाँ, खड़े हो जाओ भाई। सर यही वाला क्वेश्चन। अच्छा यही वाला क्वेश्चन था? और बताओ किसी के मन में कोई क्वेश्चन? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? आदित्य कुमार। कहाँ से आए हो आदित्य? यूपी बुलंदशहर। यूपी बुलंदशहर। वेरी गुड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मजा आ रहा है? पक्का? कैसी तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी। हाँ जी बताओ। जब हम पास हो जाते हैं, कौन से स्टेट और स्कूल में भेजा जाता है? कौन से स्टेट और स्कूल में भेजा जाता है? भेजा जाता है? बैठ जाओ। आपने बेटा जिस भी स्कूल के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर आपने मिलिट्री स्कूल चैल के लिए अप्लाई किया है तो आपको वहीं पे एडमिशन होगा। अगर आपने मिलिट्री स्कूल धौलपुर के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे एडमिशन होगा। अगर आपने अजमेर के लिए अप्लाई किया तो अजमेर में होगा। बैंगलोर के लिए गया तो बैंगलोर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। सर एक स्कूल में कितने बच्चे
बच्चे जाते हैं? बैठ जाओ। एक स्कूल में टोटल 80 सीट्स होती है, ठीक है जी, और 80 बच्चों को लिया जाता है, 80 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और 80 बच्चों को ही एक बार में एडमिशन लिया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 80 बच्चे, और अगर आप लोग अभी सेलेक्ट हो गए तब तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और नहीं तो फिर आगे चल के आप लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप नेक्स्ट 8th में आप पेपर देने का मौका अब आगे कब मिलेगा, 8th में सिर्फ 20 सीट्स होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस साल मेहनत करो, जोर लगाओ, और अगर 2-3 महीने और रुकने हैं तो रुक जाओ, सही नहीं है, क्योंकि मार्च तक तुम्हारे काफी सारे इंपॉर्टेंट पेपर होंगे। अभी दक्षाई का पेपर बचा हुआ है, गुरुकुल का पेपर बचा हुआ है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का पेपर बचा हुआ है, बचा है कि नहीं बचा है, नवोदय का पेपर बचा हुआ है, तो तुम्हारा क्या है, कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हर स्कूल में सीट कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बेटा, और किसी के मन में कोई सवाल हो तो अच्छे से क्लियर हो गया सभी को, मजा आ रहा है? यस सर। तो देखो ये सारे जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिनके मन में ऐसे सवाल आते हैं, जो अपने बच्चों को घर पे तैयारी करवा रहे हैं, उतना ज़्यादा काफ़ी सारे लोग हैं जो बुक्स वगैरह लेके तैयारी करवाते हैं, बट आप लोगों के क्वेश्चन पूछने से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाते हैं एक वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और किसी के मन में, हाँ जी खड़े हो जाओ बेटा। मिलिट्री स्कूल में कौन कौन सी गेम होती है, ताली बजाओ जरा। बेटा देखो मैंने बोला है ना, चाहे वो सैनिक स्कूल है चाहे मिलिट्री स्कूल है, हर स्कूल में शाम को आपके फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा, और उसमें आपको क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इवन जो हमारा अपना स्कूल है वहाँ पे भी सेम सिस्टम है, आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, स्विमिंग हो गया आपका, फ्लाइंग डिस्क हो गया आपका, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हर चीज़ कराई जाती है, इवन टाइकोंडो करना चाहते हो, किक बॉक्सिंग, डांस, हर चीज़ हो जाता है, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सैनिक स्कूल या आरएमएस में सर क्या वो ज्यादा खेलने पे देखते हैं कि वो ज्यादा पढ़ाई पे देखते हैं? ताली बजाओ। बेटा जो 80% फोकस होता है वो उनका होता है पढ़ाई पे, ठीक है, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पे होता है। जैसे सवेरे आपको 5:30 बजे उठा दिया जाता है, तो हम लोग सवेरे क्या आपको रनिंग वगैरह कराते हैं, सवेरे आपका फिटनेस वगैरह योगा वगैरह कराते हैं, थोड़ा आप ताजी हवा लेते हो आप, इसी बहाने क्या होता है आपका अच्छा रूटीन बन जाता है, सवेरे अच्छी उठने की आदत हो जाती है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। OMR शीट कैसे भरनी है, सिंपल होता है बेटा। OMR शीट को लेके ना बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी नहीं है, जैसे आपका नाम है तो वी पे गोला लगा दिया,